ये तमाम सबूत हैं जो इस वक्त जो भी धोखाधड़ी पिछले कई वर्षों में हुआ है उसकी गवाह है। लेकिन इन सब के बावजूद जो पक्ष रखते हैं सहारा की तरफ से, या फिर बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं या फिर निवेशक बंधु भी हैं, उनका ऐसा मानना है कि सरकार का सिस्टम ही सहारा को ले डूबा। बेशक धोखाधड़ियाँ बहुत स्तरों पे हुई है, जो आप इस वक्त तमाम सबूत जो इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि सरकार के सिस्टम ने ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। नहीं सिंह जी, यहाँ मैं एक सबसे बड़ी बात उजागर करने जा रहा हूँ। ये सहारा ग्रुप और वो सेबी वाले केस में सेबी की 1% गलती नहीं है। पिछले 11 साल से सहारा ग्रुप बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम उनको ले डूबा है, सेबी उनको ले डूबी है, सुप्रीम कोर्ट उनका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ मैं सेबी की 1% भी गलती नहीं मानता हूँ। आपने पब्लिक से 17,500 करोड़ जब जमा लिए, तो आपने अपनी दोनों कंपनियों को सेबी से रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया? जी। मैं आज भी पिछले 10 साल से सब बोल रहा हूँ कि ये सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट उस टाइम ये दोनों कंपनियों का सेबी से रजिस्ट्रेशन ले लिया होता, तो आज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सहारा की सारी कंपनियां बहुत बढ़िया चल रही थी। ये दोनों कंपनियां का जो ये सहारा ग्रुप ने सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ये इन्होंने ब्लंडर मिस्टेक किया और अपने लाइफ की सबसे बड़ी भूल की। सेबी की कोई गलती नहीं है। आपने सारे डिपॉजिटर के ओरिजिनल बॉन्ड लखनऊ हेड ऑफिस में लाए, मंगवाए, सबको आपने ऑटो कन्वर्ट किया। और पिछले 11 साल से आप लोग बोल रहे हैं कि सेबी ने पिछले 10 साल में 154 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट बार-बार दी और सेबी अभी तक सिर्फ 125 करोड़ का भुगतान की है। तो सेबी के पास तो डिपॉजिटर आ ही नहीं सकते, क्योंकि सबके ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल बॉन्ड तो आपने ऑलरेडी लखनऊ हेड ऑफिस जी। में जमा कर दिए। जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ सेबी की 1% कोई भी गलती नहीं है। यदि गलती है तो आप लोग साबित करिए कि सेबी की इसमें कहाँ गलती हुई है। और ये सहारा ग्रुप जो बार-बार स्टेटमेंट दे रहा है, पिछले मैंने 14 महीने या 16 महीने से सुप्रीम कोर्ट उनको डेट नहीं दे रहा, ये भी गलत है। क्योंकि जहां इनके किसी अधिकारी के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इश्यू होता है, इनको तुरंत ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती है। तो ये मैंने कुछ बातें बताई हैं। और ये एक दूसरे एंड में भी ये ऊपर नीचे सब जगह बोल रहे हैं जी। कि ऑफ कोर्स वी विल पे द इंटरेस्ट फॉर ऑल द डिलेड पीरियड, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ भी ये बोल रहे हैं कि हाँ, हम जो भी अपनी संपत्ति को बेचेंगे, उसका 1 रुपया भी हम इधर-उधर नहीं कर सकते हैं, वो पूरा पैसा हमको सारा सेबी अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने मैक्स हॉस्पिटल अथॉरिटी का जो एग्जांपल दिया, इन्होंने अपना लखनऊ हॉस्पिटल 940 करोड़ में मैक्स अथॉरिटी को सेल किया, उसका 1 रुपया भी सहारा सेबी अकाउंट में नहीं गया। और सब लेकिन लोग जानते हैं रिसेंटली लोगों ने उस पे हरिद्वार में अपनी जमीन बेची। हाँ, बोलिए। उस पे तो पहले से 500 करोड़, जानकारी के मुताबिक उस पे 500 करोड़ लोन था। HDFC, मैं उसका न्यूज कवर किया था, जो कि नाम बदल करके आगे HDFC, सॉरी, DHFL। DHFL हाँ, का जो नाम बदल कर आगे क्या नाम रखा गया, थोड़ी सी मुझसे भूल हो रही है। उस पे 500 करोड़ रुपए की हाँ। लोन था, और उस लोन को चुकाने के एवज में वो मैक्स के हाथों भेजा गया। हाँ, ठीक है, अब मैं इस बात का भी एग्जांपल दे रहा हूँ। जी। ठीक है, आपका मैंने दूसरे बैंकों का लोन था, आपने 940 करोड़ में अपना सहारा का लखनऊ हॉस्पिटल बेचा, उसमें चलिए आपने 500 करोड़ रुपया देके अपना लोन चुका दिया, लेकिन बाकी का पैसा तो आपने सहारा सेबी अकाउंट में जमा नहीं किया। जी। जी। ये आपने 940 करोड़ में सेल किया, चलिए आपने 500 करोड़ दिया या 550 करोड़ देके अपना पूरा लोन चुका दिया या किया, लेकिन बैलेंस पैसा कहाँ गया? बैलेंस पैसा क्या आपने सहारा सेबी अकाउंट में जमा किया? जबकि हर न्यूज़पेपर ऐड में, सारे न्यूज़पेपर ऐड में ये लोग बोल रहे हैं कि हम 1 रुपए की भी संपत्ति बेचेंगे, तो वो पूरा का पूरा पैसा हमको सहारा सेबी अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। हम 1 रुपया भी इधर-उधर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ यहाँ मैंने उनकी ये बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। जी। आप चलिए 500 की जगह 600 करोड़ रुपए आपने लोन में चुकाया, बैलेंस पैसा आपने सहारा सेबी अकाउंट पे क्यों नहीं जमा किया? तो जी। जी। ये पॉइंट मैंने रेज़ किया है। एक यहाँ एक ऐड में ये बोल रहे हैं कि नाउ सहारा शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एनी मोर मनी इन द सहारा सेबी अकाउंट। तो यहाँ क्या है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि जो भी हम अपनी एसेट को सेल करेंगे, वो पैसा पूरा सहारा सेबी अकाउंट में जमा होना चाहिए, और दूसरी जगह आप 5 दिसंबर 2020 वाले न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में बोल रहे हैं कि अब सहारा सेबी अकाउंट में 1 रुपया भी जमा नहीं करना। तो ये तो मैंने वो चित भी मेरी, पट भी मेरी वाला वो जो उदाहरण है, ये साबित हो गया। और यहाँ ये बोल रहे हैं कि एम्बार्गो हमारे ऊपर से
जल्दी जल्दी ही लिफ्ट होने जा रहा है, हाँ, और उसके बाद हम सारे डिपॉजिटर लोग का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ ये कैसे बोल रहे हैं कि एम्बार्गो हमारे ऊपर से जल्दी लिफ्ट करने जा रहा है। तो ये प्रिडिक्शन भी उनका पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि एम्बार्गो ऑन अस शुड बी लिफ्टेड आउट। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब लास्ट लाइन में ये बोल रहे हैं कि एवरीबॉडीज मनी इज टोटली एंड कंप्लीटली सेफ। हाँ, ये देखिए, ये लास्ट यहाँ पे मैं अंगली से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे सारे जमाकर्ताओं का पैसा पूरी तरह से सेफ है। हाँ, तो लेकिन सेफ नहीं है। 4,000 से ज्यादा डिपॉजिटर लोगों ने सुसाइड किया। मुझे भी काफी सालों से पैसा नहीं मिला और करोड़ों करोड़ इन्वेस्टर लोग को पैसा नहीं मिला। तो यहाँ आपकी बात गलत हो रही है। और यहाँ ये बोल रहे हैं कि 31 मार्च 2021 के बाद हम माने बहुत बड़े विजेता साबित होंगे। तो 31 मार्च 2021 के बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हाँ आप लिख रहे हैं हम बहुत बड़े विजेता साबित होंगे। तो इस तरह से मैंने कुछ एक एविडेंस यहाँ प्रस्तुत किए हैं। और ये कल मैंने जो बात की थी कि मेरी वाइफ आशा चतुर्वेदी का 9,30,000 का जो सहारा हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट का बॉन्ड था, जिसे सहारा लखनऊ हेड ऑफिस ने बिना मेरी परमिशन, बिना मेरी इजाजत और बिना मेरी कंसेंट के ऑटो कन्वर्ट किया था, वो उसकी ओरिजिनल रिसीट है। ये ओरिजिनल रिसीट है। जी और क्योंकि इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो हेड ऑफिस में जमा हो गया था, उसकी कॉपी नहीं, तो ओरिजिनल रिसीट मैंने यहाँ शो कर दी है। और जी जिसको ये चाहिए ये मैं उनको व्हाट्सएप नंबर में भी भेज सकता हूँ। जी और एक सबसे मजेदार बात मैं बोल रहा हूँ कि अगस्त 2012 में ये सहारा का मैंने कलकत्ता का हावड़ा रीजन ऑफिस से ये मुझे मैंने गिफ्ट का ये टोकन मिला है। उसमें ये हावड़ा रीजन ऑफिस के एक सीनियर सहारा के अधिकारी बोले कि चतुर्वेदी जी, आप लोग तो सहारा के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, तो जी आपका ये कूपन डिटेल्स आया है, हम आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। जी तो मैंने ये अगस्त 2012 से लेके आज देखिए जनवरी 2024 हो गया, मुझे आज तक कोई गिफ्ट कूपन नहीं मिला है। तो ये भी सहारा की काफी झूठी बात साबित हुई है। आपने जब ये कूपन की हमको ये रसीद दी है और जी बोला है कि हम आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं, तो पिछले 13 साल से इन्होंने मुझे एक पैसे का भी गिफ्ट नहीं दिया। हो लीगल का किसी भी मार्ग में मैंने छोड़ा नहीं है। आपको पैसा मिलेगा लीगल माध्यम से ही मिलेगा। और ये एक मैं इंपॉर्टेंट बात बोला हूँ, सहारा के मैंने वकील लोग इतने चालाक है, वो लोग जानते हैं कि किस किस टेक्निकल ग्राउंड में कोर्ट की डेट बढ़ा सकते हैं। तो जी कोर्ट में भी आपका मामला लंबा खींचेगा, वो जी जी तारीख पे तारीख बढ़ेगी, क्योंकि सहारा के लॉयर डेट बढ़ाने में एक्सपर्ट है। लेकिन पैसा बिल्कुल आपको लीगल माध्यम से ही मिलेगा। जी। लेकिन अब थोड़ी सी अगर आप कंज्यूमर कोर्ट की बात किए हैं, बहुत से लोगों का कहना का है कि कंज्यूमर कोर्ट का तो ऑर्डर लेकर लोग घूम रहे हैं, उनका पैसा मिल नहीं रहा है। क्या वाकई में मिल सकता है कंज्यूमर कोर्ट से? हाँ, मैं आपको एक यहाँ से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यहाँ मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जी इंडिया के बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट ने सहारा ग्रुप को मैच्योरिटी पेमेंट का ऑर्डर पास किया है, लेकिन कंज्यूमर के कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी सहारा उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है। जी लेकिन क्या होता है कि जैसे एक हियरिंग में, दो हियरिंग में, तीन हियरिंग में जब सहारा का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में जब नहीं हाजिर होता है, तो कंज्यूमर कोर्ट एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इश्यू करता है, जैसे नालंदा की कोर्ट ने किया था। जी सहारा के अधिकारी 3 बार कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, तो नालंदा की कोर्ट ने सुब्रत राय जी और सीनियर अधिकारियों के अगेंस्ट में नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हुआ। हाँ, जब ये अरेस्ट वारंट इशू होता है, तब सहारा के अधिकारी लोग 1 हफ्ता के अंदर आपका पूरा भुगतान कर देंगे और ब्याज सहित कर देंगे। ये इंडिया में बहुत जगह हुआ है। तो कंज्यूमर कोर्ट वाले केस में भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यदि सहारा के अधिकारी नहीं आ रहे हैं और कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और तो आपको कोशिश करनी है कि सहारा के अधिकारियों के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करें। अरेस्ट वारंट जब जब इशू हुआ है, इन्होंने मैंने डिपॉजिटर का जल्दी से जल्दी पेमेंट किया है। जी। तो जिन लोगों का कहना है कि कंज्यूमर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सहारा इंडिया फॉलो नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, ऑर्डर देने के बावजूद भी भुगतान नहीं मिलता है, तो उनके लिए ये रास्ता हो सकता है अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट अगर आप निकलवाते हैं तो निश्चित रूप से इस पर त्वरित कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कहना है चतुर्वेदी जी का। जी हाँ, ये अरेस्ट वारंट का जब ऑर्डर इशू होता है, जी उसमें आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो मिलेगा, उसमें सहारा आपको डिलेड पीरियड का भी ब्याज दे देता है। ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है। जी। तो ये एक उपयुक्त माध्यम है, कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से लोगों का भुगतान अगर पाना है तो ये रास्ता अपना सकते हैं। बेशक आपकी भुगतान है, आप प्रयास चाहे जिस माध्यम से करें, प्रयास खुद को ही करना होगा। जी कि आज से ये 1.5 साल पहले सारा सदन कोलकाता ऑफिस के एरिया मैनेजर ने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया था
क्योंकि मैं इंडिया के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर रहा था। तो उन्होंने मुझे चैम्बर में बुला के कहा कि आप सहारा के अगेंस्ट में सारी मिनिस्ट्री और पीएम ऑफिस में कंप्लेन करते हैं, आप सहारा के अगेंस्ट में पीएम ऑफिस में 10 बार कंप्लेन करिए और प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी को बोल के हम आपका 10 बार लेटर गायब करा देंगे। तो ये लोग का मैंने इतना तगड़ा सोर्स है। उन्होंने मेरी और मेरी वाइफ गई थी उनके चैम्बर में, हमारे फेस में उन्होंने कहा था कि आप प्रधानमंत्री के कार्यालय में 10 बार लेटर भेजिए कोरियर से, और 10 बार हम प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी को बोल के आपका लेटर गायब करा देंगे। क्या तो ये सच्चाई है। हाँ जी, जी। ये होता अच्छा, है एक पावर। इसीलिए तो हाँ जी। यही तो पावर है जिससे आज भी लोग कहते हैं कि सहारा इंडिया शायद देश के कौन से ऐसे व्यक्ति या संस्था नहीं है जिसपे अपना प्रभाव न छोड़ा हो। आज इसका ये जीता जागता उदाहरण है जो आपके साथ जो पिछले समय में ये बीता हुआ है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और यहाँ मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, यदि आप कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू केस करेंगे तो कंज्यूमर कोर्ट से एक बड़ा बेनिफिट है, आपको 5 लाख रुपए तक का मेंटल हैरेसमेंट का चार्जेस भी मिलेगा, और आपका जितना भी लीगल खर्चा है ये आपको कंज्यूमर कोर्ट से मिल जाएगा। लेकिन अब आप यदि हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में केस करते हैं तो वहां से आप मेंटल हैरेसमेंट का या लीगल खर्चे का पेमेंट नहीं मिलते, ये सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट से ही मिलता है। जी जी। तो आज हमने बहुत सारी जो अनसुलझी बातें थी वो आज हम अपने दर्शकों के सामने रखे हैं। निश्चित रूप से आज की जितने भी वीडियो में जो कुछ भी तथ्य, जो कुछ भी एविडेंस आप सभी के समक्ष रखे गए हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग आज से पहले इस प्रकार की गोपनीय बातें शायद अभी तक कहीं से नहीं पाई होंगी। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में परत दर परत एक और नई खुलासे के साथ आपके साथ फिर से हम मौजूद होंगे। आपने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल के लिए दिया है। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक बार फिर से एक और नई खुलासों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ।